हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे। तो सबसे पहले हमने सैलून को ओपन किया, उसके बाद लाइट्स ऑन की और उसके बाद हमने लिया माता रानी का आशीर्वाद ताकि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा जाए, अच्छे अच्छे लोग मिले, हम किसी की हेल्प कर सकें। तो यहाँ पे हम सब लाइट्स ऑन कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना बैग रखती हूँ, फिर हम मैट उठाते हैं, डस्ट ऑफ करके उसको बाहर रखने चली जाती हूँ मैं। तो मेरे सैलून के बाहर ना कुछ फ्लावर लगाए हुए थे मैंने, जिसमें आज बहुत ही प्यारे से सुंदर से फ्लावर आ रखे हैं। उसके बाद मैं करने लग जाती हूँ क्लीनिंग। सबसे पहले मैंने फ्लोर पे अच्छे से झाड़ू किया। झाड़ू करने के बाद मैं यहाँ लगाने लग जाती हूँ फ्लोर पे पोछा। तो सारे सैलून में डेली की तरह अच्छे से पोछा किया, वाइंड अप किया, सभी टूल्स वगैरह को क्लीन किया। ये मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है बेसिकली, कि सबसे पहले क्लीनिंग करनी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने भगवान जी के पास। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले भगवान जी को आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैंने अगरबत्ती वगैरह लगाई और मैं डेली भगवान जी से सच में एक ही प्रे करती हूँ कि मेरे हाथों से कभी भी किसी का बुरा ना हो, मेरे से जितना हो सके सबका अच्छा हो, जितना हो सके मैं सबकी हेल्प करूँ। और मैं जो अपना काम भी करती हूँ ना सैलून का, बहुत ही ईमानदारी से करती हूँ। ये नहीं कि 4 पैसों के लिए किसी की स्किन ख़राब कर दूँ या किसी को ऐसे कुछ भी गाइड कर दूँ, नहीं। मेरी कोशिश रहती है मैं जितना ही किसी की हेल्प कर सकूँ, जितना ही किसी को अच्छा बता सकूँ तो बताती हूँ। उसके बाद पूरे सैलून में देते हैं हम अगरबत्ती और मॉर्निंग में ही थोड़ी सी वेट करने के बाद हमारे पास आ जाता है क्लाइंट। जी मेरा रेगुलर क्लाइंट है। इन्होंने करवानी थी मेरे से थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप्स। तो मैं करने लग जाती हूँ इनकी सबसे पहले थ्रेडिंग। तो ये मेरी क्लाइंट हमेशा ही मुझे ऐसे बोलते हैं कि जब मैं आपसे करवाती हूँ तो मेरे को बहुत कम पेन होता है। ये मेरी रेगुलर क्लाइंट थी। तो जब भी हमारा क्लाइंट हमारी तारीफ़ करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ कुछ तो हमने पाया है। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और हमेशा अपना काम साफ़ सुथरा अच्छा करोगे तो आपके पास अपने आप ही क्लाइंट आएंगे। तो सबसे पहले मैंने इनकी की है थ्रेडिंग और उसके बाद मैंने इनके किए फोरहेड और उसके बाद मैंने किया है अपर लिप्स। फिर मैं यहाँ पे इनको मिरर देती हूँ छोटे वाला कि आप चेक कर लो कहीं कोई आपका हेयर वगैरह रह ना जाए। उसके बाद सेकेंडली मेरे पास आती हैं मेरी ये क्लाइंट, ये भी मेरी रेगुलर क्लाइंट है। तो इन्होंने मेरे पास से करवाना था क्लीन अप। मैंने इनके ओज़ोन का क्लीन अप किया था। सबसे पहले मैं इनके टॉवल वगैरह लगाकर, हेयर बैंड लगाकर अच्छे से सेटिंग करती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इनका क्लीन अप करते हैं स्टार्ट। तो मैं क्लाइंट को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही चेयर पे बैठाती हूँ कि आपने काउच पे करवाना है या चेयर पे। तो ज़्यादातर क्लाइंट्स मेरे चेयर पे ही कंफर्ट रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इनकी प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग की। तो जो लोग फेशियल नहीं करवा पाते तो वो क्लीन अप करवा लेते हैं, इससे भी हमारी स्किन क्लीन हो जाती है, D10 वगैरह रिमूव हो जाता है और ओज़ोन का क्लीन अप बहुत ही अच्छा है। क्लीजिंग करने के बाद हम इनके सेकंड स्टेप करते हैं स्क्रबिंग प्रॉपर अच्छे वे से करके। कभी भी स्क्रबिंग को आइस के ऊपर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके जो ग्रैनुअल्स होते हैं वो आइस में चले जाते हैं तो आइस को काफ़ी इरिटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उनका करती हूँ स्क्रबिंग। तो क्लीन अप करते करते क्लाइंट को आ जाती है एक कॉल। तो उनका फ़ोन पड़ा था बैक साइड में,
तो मैं उनको पूछती हूँ कि क्या आपने कॉल अटेंड करनी है, तो वो बोलते हैं हाँ जी प्लीज़ आप मुझे मेरा फ़ोन पास कर दीजिए। तो मैं उनको उनका फ़ोन पास करती हूँ। यहाँ पे हो जाती है हमारी स्क्रबिंग डन। फेस को क्लीन करके फिर टॉवल के साथ ड्राई करती हूँ और यहाँ पे मैं उनके लगाने लग जाती हूँ D10 का पैक को अच्छे से अप्लाई करके हम 15 to 20 मिनट्स करते हैं वेट और उसके बाद हमारा क्लीनअप हो जाता है यहाँ पे डन। तो उसके बाद मेरे ये क्लाइंट को करवाने थे अपने हेयर स्ट्रेट। तो ये मुझे सबसे पहले अपनी सारी हिस्ट्री बताते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। इनके हेयर काफ़ी ज़्यादा बर्न हो रखे थे, काफ़ी ब्रेक हो रखे थे और हेयर कट करवा रखा था जो एक साइड से काफ़ी शॉर्ट थे और दूसरी साइड से काफ़ी लॉन्ग थे। मीन्स कि इनको हेयर कट पसंद नहीं आया था। तो इनके साथ हो रही थी मेरी बातें। अच्छा। उसके पास तो रुपए के पास सबकी मतलब कि खराब हुई है कि या नहीं, उसकी तो उनकी मतलब उनके हिसाब से ठीक है, पर अगर आप देखोगे ना कसम से उनकी बहुत अजीब लग रही हो। उनके ना पीछे को देखिए ऐसे खड़े हुए उठे हुए बाल पीछे को ऊँट के। फिर मेरी मम्मी तो कह रही तू भी करवा ले, पर दीदी उसमें ना वो है कि उसमें ना कट अगर जब बाल बढ़ेंगे तो वो ऊंचे नहीं चाहिए ना, वो होंगे ना। हाँ। फिर इक्वल तो नहीं होने वो। फिर मैंने तब नहीं करवाई कि मैं ना स्ट्रेट ही करवाऊंगी बाल, फिर मैं तो आपके पास ही आती। ठीक है, कोई ना, अभी मैं करके ना स्ट्रेट फिर चेक करूंगी, देखती हूँ। कि बता देना आपकी इसमें बालों में क्या प्रॉब्लम है कि जो बाल ही नहीं बढ़ रहे हैं। वो एक भैया नहीं मुकेदान भैया मार्डल थे, वो कह रहे आपके बालों में ना कीड़ा लगा हुआ। और मम्मी को भी यही कहा था, मतलब मम्मी के भी मेरे जितने के ना, पर मम्मी को बढ़ने लग गए। मेरे को कह रहे कीड़ा लगा बाल में, जड़ के अंदर होता है वो कीड़ा। और मम्मी आप तो ऐसे बोल रहे कुछ और होगा है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे होता ना घर के अंदर तो यहाँ से बाहर जाने से वही तो मैं कह रही हूँ। पर मेरे दीदी ऐसा है कि जब मैं बालों का मतलब धोती हूँ ना तो उसके बाद जब मैं कंघी करती हूँ ना तो मेरे इतने बाल आते हैं इतने। हेयर फॉल हो रहा है। कभी कभी ना दही वगैरह लगा दिया तो अच्छा होता है। दही दीदी मैंने दही भी कर लिया और अंडा भी कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ब्रेकिंग तो बहुत हो रही है, बस वो तो नहीं करे वो टाइम दीदी नहीं बहुत गंदी करती है कटिंग भी। यहाँ पे मेरी की प्लास्टिक वगैरह सेट वगैरह की तो जल होंगे खाई नहीं। हाँ एक बार मेरी चाची ने भी करी थी, मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने आपको पहले बताया था। मेरी चाची ने ना अभी हम उनके ना मायके में थी ना शादी, अभी हम वहाँ भी गए थे। फिर उन्हें ना वो कह रही थी कि कराने, फिर मैंने उनके भी प्रेस करी, उन्होंने मेरे कर दी। मैंने उनको इतना मना किया ना कि मेरे फिर जैसे हो जाने पहले जैसे, उन्होंने मेरे ना प्रेस मार हाई दी। टेम्परेचर पे कई बार क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे हो जाता है ना, तो आपकी हाई टेम्परेचर पे हो रखी है तो जिसके कारण आपके बर्न हो रखे हैं। वो तो मैं तो सच में नाश मान दिया बालों का। मम्मी ने मेरे को गाली देती है रोज की, तुम अपने बाल ना करवा करवा के स्ट्रेट और ये प्रेस बजवा बजवा के ना इनकी ऐसी तैसी फेर सी। इनका टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर तक रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर ऐसा है कि मैंने ना कभी कटिंग वैसी नहीं करवाई हुई, स्टेप कटिंग कुटिंग ये मेरे को ना इनका इन चीज़ों का शौक ही नहीं है। ये तो उन्होंने करवाई हुई क्योंकि उसकी तो बहन थी ना वो, और हमारी तो बुआ लगती है, वो परिवार ही है हमारा। पर ये स्टेप कटिंग दीदी तो बाद में ना बहुत धोखा देती है। अब उस लड़की ने ना अभी दीदी फेयरवेल पे भी यही कटिंग करवाई थी, अच्छा। अब उसने फिर करवा ली। वो ज़्यादा सिंपल है, स्ट्रेट करवा लो बस। क्या वहाँ से तो लग रहा है कि जैसे कुछ जानता सा क्लाइंट हो। अरे मैं पहले आई हुई थी ना आपकी दुकान में, मम्मी कह रही थी कि वो तू कह रही थी ना कि बस स्टैंड में भी तेरे तूने कहाँ कराए थे। मैं कहा अच्छा हाँ, फिर आया मेरे याद, वो दीदी को तो हम भूल ही गए थे। मैंने तो तब से लेकर गए हैं, मम्मी ने रुपये इनके पास तो भेजा था मेरे को एक बार, तो तब मैं आपको कह नहीं थी कि जो मेरे नाश मारा था बालों का। एक तो ना वो ज़्यादा दीदी फ़ोन में लगी रहती है, कभी किसी का फ़ोन आता है कभी किसी का, एक हाथ में उसके स्ट्रेटनर होगा, एक हाथ में उसकी कंघी होगी, कान में उसके फ़ोन होगा। मेरे पास एक यहाँ पे वो किसी का नाम लेकर मुझे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो मैंने इसलिए उनकी वॉइस को
म्यूट कर दिया, क्योंकि चाहे कोई भी हो, हम भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, तो मुझे सही नहीं लगा कि ऐसी वीडियो में किसी का नाम लेके आना। तो लेकिन ये मेरी क्लाइंट बहुत अच्छी थी, चुलबुली सी थी, बहुत बातें कर रही थी, अच्छा टाइम पास हो रहा था मेरा इनके साथ। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप इनके सारे हेयर को स्ट्रेट किया, जिसका रिज़ल्ट कुछ ऐसे था, आप देख सकते हो। इनकी एक साइड में कटिंग काफ़ी लॉन्ग हेयर थे और दूसरी साइड में काफ़ी शॉर्ट थे। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा बहुत इनको सेट कर दो। तो मैंने ट्राई किया, क्योंकि ये अभी स्कूल जाते हैं तो इनकी लेंथ भी ज़्यादा हम शॉर्ट नहीं कर सकते थे। तो मैंने कोशिश किया कि जितना भी ज़्यादा इनका हेयर जो सेट हो पाए मेरे से, तो मैंने किया। लेकिन मैंने इनको बताया कि ये अभी प्रॉपर आपका हेयर कट नहीं हुआ है। इन्होंने बोला थोड़ा थोड़ा कर दो। तो इनका हेयर्स का डन करने के बाद मेरे पास आती है 2 और थ्रेडिंग, जिनकी मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। उसके बाद मेरे पास फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं एक और क्लाइंट, इन्होंने भी क्लीन अप करवाना था। तो ये बोल रहे थे कि अपनी मर्ज़ी से आप खुद ही देखकर कर दो। तो इनके मैंने क्लीन अप किया। इनकी थोड़ी सी हल्की फुल्की स्किन पे टैनिंग हो रखी थी। तो सबसे पहले मैंने इनकी क्लीजिंग की। अच्छे से क्लीजिंग करने के बाद मैंने इनकी स्क्रबिंग की। स्क्रबिंग करने के बाद मैंने टॉवल से ड्राई किया और फिर मैंने इनके फेस पे पैक लगाया और इनका हेड वॉश भी था क्लीन अप करने के बाद, और इनकी बेटी का भी हेड वॉश था। तो पहले मैं इनका क्लीन अप डन कर देती हूँ और फिर इसके बाद इनकी बेटी का करूँगी। तो इनके हेड वॉश का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैं सैलून में अकेली हूँ और कई बार अकेले के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है और क्लाइंट को जल्दी होती है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो ये इनकी बेटी है। यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ मैं इनका हेड वॉश करना। तो सबसे पहले मैं इनके शैम्पू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको पूछ रही थी कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। ये जब भी अपनी मम्मा के साथ आती है तो कुछ ना कुछ मेरे से करवाती है। तो ये भी मेरे साथ काफ़ी बातें कर रही थी। ये थी आज की हमारी लास्ट क्लाइंट। आज का दिन सच में बहुत अच्छा गया। आज के व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी गलती हो जाए व्लॉग में तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई व्लॉग। थैंक यू। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।